राजा परीक्षित गदगद गिय सुणवेर और विवानंद गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणाम्बुजे मन क्षिप्तम पुनर्हेतुर्मनीषा मथुरा मेयु। विवाद भगवान कृष्ण के मन में बार बार धारण करवे। सब ब्रजवासी अपन अपन घर हैं लौट गई। ब्रजवासियों कृष्ण प्रति जो संबंध छू उस संबंधल इनको भगवान प्रिय बना। बिना संबंध जोड़ी भक्ति नहीं महाराज। जो संबंध तुमको भल लागू बन लियो। गोविंद के तुम भय बन लियो, मित्र बन लियो, सखा बन लियो, चौल बन लियो। जो संबंध बढ़िया लागू। मीराल ते पति बन दे महाराज। मीराल पति बन दे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन होने चाहे अंतर हृदयल। आचार्य सुखदेव कौनी परीक्षित तुम कदु भाग्यशाली छा, तुम कदु पुण्यात्मा छा कि तुम्हारे भगवानों दगे तीन तीन संबंध छन। तीन संबंध कुछ संबंध गुरुवर बोले पहली संबंध छु ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वरक संबंध जीव बटी छु। हम लोग ईश्वरक अंश छन तो पहली संबंध हम सबनों का गो महाराज। दूसरा संबंध तू मेरे जो इच्छु ने तू मेरी इजय गर्भ में तुमको जबे बचा परीक्षित। दोहर संबंध यह होगो। और तीसर संबंध तू मेरे जो आम छु ने दादी वो सुभद्रा वो भगवान कृष्ण जी सगी बहन छु। तो ये लीजिए तुम्हारे तीन तीन संबंध है। तीन संबंध तुम्हारा है। परीक्षित को नहीं गुरुदेव एक प्रश्न करण चाहूं मैं तुम थे। सुखदेव जी को करो। बोले अब तक तुम मैं एक प्रश्न तुम थे कौन चाहूं। बोले करो। बोले गुरुदेव देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त शिवम शिवम प्रायस्ते धनिनो भोजा नतु लक्ष्म्या पतिम हरिम। एक बात बताओ गुरुदेव देवताओं में मनुष्यों में गंधर्वों में जो लोग शंकर जी को उपासना करनी वो ज्यादा अमीर की लहुनी और जो लक्ष्मीपति नारायण जी को उपासना करनी वो गरीब की लहुनी। शंकर जी जनपा रोने जागनी छु महाराज। डाउ बोटे तली रोनी महाराज। और जागशुत द्वारना द्वार शुद्ध दीवारना जनपा रोने स्थान नीचो ऊना उपासक जो छु वो खूब डबल वाल होनी। और जो स्वयं लक्ष्मीपति नारायण उन्हें पुछ करनी गरीब यश किला महाराज। सुखदेव जी को निराजन यश बिल्कुल निचल। मेरे ख्याल तुम समझ नहीं सका। उसी के नारायण और शंकर दोनों में कोई भेद नहीं छू। शिव ही नारायण छन, नारायण ही शिव छन। दोनों में के अंतर नहीं छो। जो शिव छन वो नारायण छन, जो नारायण छन वो शिव छन। भगवान रामजूल जब रामेश्वर की स्थापना करी ने, रामेश्वर की स्थापना जब रामजूल करी तो लोगों ने पूछो रामजू रामेश्वर का अर्थ क्या है। तो रामजूल को रामस्य ईश्वर रामेश्वर। जो रामक ईश्वर छन वो रामेश्वर। तो शंकर जी शिवलिंग में प्रकट हो गई। बोले ये अर्थ नहीं हल। रामजूल को तो भैया कौन अर्थ क्या अर्थ हल बताओ। तो शिवजुल को राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। राम संजय के ईश्वर ऊ रामेश्वर। अब यो कोनी राम का है जो ईश्वर वो रामेश्वर और यो कोनी राम छन जय के ईश्वर वो रामेश्वर। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गई और ब्रह्मा जी को भैया विवाद नहीं करो। रामेश्वर जी सही अर्थ में कर लो। रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्वर। जो राम छन वो ईश्वर छन, जो ईश्वर छन वो शंकर छन। नाम भिन्न छन लेकिन एक का छन महाराज। राम राम ही कृष्ण छन, कृष्ण ही नारायण छन और नारायण ही शिव छन। अवतार प्रसंग में अंतर हजा बस।
ये लीजिए, शिव और नारायण में के अंतर निचल। सुखदेव जी को ने परीक्षित, भगवान समय समय पर अपन प्रियजनों के लिए उपदेश देते रहनी। आज श्री कृष्ण अपन सुधर्मा सभा में बैठी एकदम गंभीर अपन पुत्रों थे कहो, बेटा आज मैं तुम थे के कौन चाहूं, तुमको के उपदेश देना चाहूं। पुत्रों को बाबू के उपदेश देना चाचा बताओ। तो भगवान उनको, बेटा व्यक्ति बिगड़ने 4 साधन होनी, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकिता एक एक मप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। सुंदर रूपक होना, युवावस्थाक होना, ज्यादा संपत्ति मिल जाना और राज सत्ताक मिल जाना, इन चीजों दगड़ अगर विवेक निश्चित सब बेकार छो। विवेक होना जरूरी छे। और तुम तुम्हें यो बात ये लीजिए कौनी बेटा, आजकल तो संतों का अपमान कर दी छा, साधु पुरुषों का अपमान कर छा, मजाक कर छा। बेटा साधवो हृदय मह्यम, साधु पुरुषों का बत्तले अपमान जन करिया। साधु मेरे हृदय छू, सन्यासी हृदय में मी वास करनु, बिना मेर संत के नहीं जानन और बिना उनर मी के जानन निचन। ये लीजिए संतों का अपराध जन करिया। संतों का अपराध करने वाले मेरे पुत्र के लिए न हो, मिले वो का माफ नहीं कर सकन, मिले भी सुरक्षा नहीं दी सकन। मैं ये लीजिए कोनी कि बेटा हास परिहास मले कबत्त संतों अपमान जन करिया। भगवान कृष्ण की बात सुनबे सब पुत्र तल नजर करवे, तल गिच करवे, हसन लागे। बोले बाबू गौर के काम निछन, वह रात दिन संतों बढ़ाई, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। बस दिन रात संतों प्रशंसा करनी। भगवान बोल देखो ये लोग मेरी बात नहीं सुनाल, भोगल तब पत्त लागल। और भगवान का कणी विदित नहीं होने दी। आज भगवानक जो पुत्र छिन्न उन्होंने भयंकर अपराध कर गए। एक बहुत सुंदर जागचू जय नाम चू प्रभास क्षेत्र, जहाँ सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र लकोनी ठुल ठुल ज्ञानी संत जनवा विराजमान छन। और को संत जनवा विश्वामित्र शतक कण्वो दुर्वासा वृगरंगिरा कश्यपो वामदेवो त्रिवशिष्ठो नारदादया। विश्वामित्र असित कर्ण दुर्वासा भृगुअंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ और नारद, ये तो ठुल ठुल संत भैरई महाराज। और जाम्बवती पुत्र छन जो सांब, ये देखना बहुत सुंदर छे। तो भगवान और जो पुत्र छन उन्हीं के करो, जो सांब छन सांबक बहुत सुंदर श्रृंगार करो। सांब की स्त्री रूप बना, सुंदर साड़ी पहने, और जिससे गर्भवती स्त्री उन्हें उससे भी पेट बना दी। और वहां संतों पास गई, वहां हंसन लागी। संतों से कहो बाबा यह हमारे कुल एक नई बुआर छू, यह तो चैम एक पुत्र हो, लेकिन तुम तो त्रिकालदर्शी था। बताओ प्रष्टुम विलज्जति साक्षात प्रसूता मोग दर्शिना प्रसोष्यंती पुत्र कामा किस्तित सुंजनी स्थिति। बताओ धे एक पुत्र होलो की पुत्री। महात्मा लोगों को अरे दृष्टो कृष्ण पुत्रक पेटम लुकुड़ बादवे कपड़ बादवे औछा और हमर उपहास करता। जाओ श्राप दिनु यह गर्भवती एक लुवक मूसल प्राप्त होल, जो समस्त यदुवंश विनाश कारण बनोल। श्राप दीदी। अब तो घबराई सब। भाजी भाजी नाना उग्रसेन पास गई, बोले नाना जी हम थे गलती है गे। बोले कि हो सब कहानी बता दी। यशो महाराज बोले संत लोग इसी के करते रहने के बात ना। और जब उस साड़ी खोली तो लुआ मुसल गर्भ उत्पन्न हो, और वो लुआ मुसल जो चीज उग पिछबेर समुद्र में फेंक दे। उग्रसेन को संत लोग ऐसे बकवास करनी खेड़ो ही कर और हिटो करो।
और जदिन भाई यदुवंशियों को श्राप लागो ने, मानो द्वारिका के एक प्रकार नजर लाग गई। वसुदेव जी मन बहुत उदास रोन लागो। अब दिन रात चिंतित रोनी। आज नारद जी आवागमन हो। वसुदेव जी बेचैन छन, बड़ भारी कष्ट में पड़ गई। वसुदेव जी भेंट रही और रो रही। महाराज देवर्षि नारद जी का आवागमन हो। नारद जी को देखते ही उन्हें स्वागत करो, उनको प्रणाम करो, चरणों में वंदन करो। नारद जी को राजन आजकल बहुत उदास देखने छा, की बात है कि बताओ। वसुदेव जी को भगवान पहली सौभाग्य तो यह छू कि कृष्ण बलराम जस पुत्रों में पिता छन, और दूसर सौभाग्य यह छू कि मथुरा और द्वारिका जस पवित्र नगरियों में राजा छन, और तीसर सौभाग्य यह छू कि तुम्हारे जस संतों यदा कदा आवागमन होते रहो, जिनके घर पावन भय संत बधारे आए। लेकिन सत्य को न प्रभु अब मिक लागू कि मानव जमन जन्म लिवेर एक व्यर्थ में मील गवती। अपन जीवन एक एक पहलू को मील व्यर्थ गवा। महाराज अब चौथू पहर एगो है, चतुर्थ अवस्था हैगे। कब श्वास बंद हजो को जानो। ये लीजिए तुम चरणों में मेर बंधन, तुम चरणों में मेर प्रणाम छु। महाराज मी बचपन बटी सुना नहीं कि भागवत धर्म के छु ये भागवत धर्म। नारद जी कोणी जो प्रश्न तुम मिथे पूछण छ ने, यह प्रश्न एक बार नवयुगेश्वरों राजा जनक जी नवयुगेश्वरों थे करो। एक बार राजा जनक जी महाराज जी वहां नवयोगेश्वर पधारी। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस्कर भाजन, यू नवयोगेश्वर छन। जनक महाराज इन्होंने नवयोगेश्वरों को प्रणाम करो और पूछो कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शन। एक तो प्रभु मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, परमात्मा जब विशेष कृपा करनी ने तब मनुष्य शरीर मिलो। और उमले महाराज ये मानव शरीर क्षण भंगुर, एक क्षण में कह जाओ बदन शकन। और उमले तुम्हारे जस वैकुंठनाथ प्रेमियों दर्शन होना। कृपा करवे अनंत कल्याण मार्ग के छुमी का बताओ। भागवत धर्म कहे कोनी वीक परिभाषा के छुमी का बताओ। योगेश्वर बड़ प्रसन्न नहीं और नवयोगेश्वर कोनी राजन। भागवत तक 4 अर्थ होने। सवै भागवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धये अंजपुंसाम विदुषाम विद्यं भागवतामिता। आत्मा कल्याण लीजिए। परमात्मा जो सबों में पहले उपदेश करो वो कहे हमको नु भागवत। भागवत धर्म की परिभाषा वीक 3 धर्म छे 3 धारा छे। भागवत धर्म आरंभ हो विश्वास बटी, भागवत धर्म मध्य हो संबंध बटी, और भागवत धर्म अंत हो समर्पण बटी। विश्वास संबंध समर्पण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। शरीरल वाणिल मनल कर्मल इंद्रियों जो कुछ ल करो वो भगवान को समर्पण कर दियो।
समर्पणात्मक दृष्टि करी गई कर्म ही भागवत धर्म हो। उक कनी भागवत धर्म ऋषि के महाराज नारद जी कोनी वसुदेव थे, प्रभु आज तक तुम्हें के जंगल जाने जरूरत नहीं छू। अब तक तुमुल जिनको पुत्र मान दे भजन वी निर्गुण निर्विशेष निर्विकल्प निरीह ब्रह्म छु। अब के पुत्र मान दे भजो तुम्हार कल्याण हजल। इतु कवेर नारद जी वावे नह गई महाराज। देवताओं भगवानों अभिवादन करो। भगवानों देवताओं तो पूछो देवताओं कशिक अच्छा। देवताओं को प्रभु अवतार लेन बख तुमुल कर छी आश्वासन हमको दर्जी की पृथ्वी भार दूर होलो मी वैकुंठ एजोल। सब राक्षस मारी गई प्रभु पृथ्वी भार ल दूर हगो। कब वैकुंठ आला प्रभु कन्हैयाल को देवताओं पृथ्वी सबु हवे ठुल भार मेर अपन वंश छु कुल छु। जब तक यदुवंश नष्ट नहीं हजान कशिक समझ लियो पृथ्वी भार दूर हगो। यदुवंशियों को श्राप लागो बस जरा बहुत प्रतीक्षा तुमको करण पड़ेगी। यश कबीर भगवानों देवत्यों को विदा दी और न जाने उद्धव का कशिक पत्त लागो कि भगवान वैकुंठ जानी वालछन। उद्धव आई और भगवानों चरणों में लेट गई महाराज। गोपाल यो मैं के सुन नहीं प्रभु तुम अपू लीला संपन्न करवे जान चाचा। मनी रह सकन तुम्हारे बिना मिकल ली करो अपुण दगड़ मिनी रोल। भगवान मुस्कुराई और कहा उद्धव न मैं कह जानू न मी कह आनू ना म्योर कह आणहू न जानहू। जब मैं भक्तों को देखनू ने तो भक्त को नहीं भगवान ए गई और जब नी देखियन तो को नहीं भगवान है गई। पर वास्तव में म्योर आण जान नहीं हूं उद्धव। उद्धव कौनो गोपाल आगे कलयुग कौनो। कलयुग में लोगों प्रवृत्ति बड़ विचित्र हेली। कलयुग में शीघ्र तुम उठे मिलने साधन के हो लियो कृपा करवे बताओ। भगवान गंभीर है गई और गंभीर हवे उद्धव थे कौनी कि उद्धव एक चीज पाने लीजिए दूसर चीज के छोड़न पड़ल। बोले प्रभु मी समझना भगवान उनको संसार से वैराग्य और मे प्रति अनुराग यही मिथे मिलनों एकमात्र साधन होल। उद्धवल को प्रभु मी समझना कन्हैयाल को संसार से वैराग्य और मे प्रति अनुराग। उद्धव कौन प्रभु वैराग्य की परिभाषा के छू। भगवान उनको उद्धव वैराग्य तीन प्रकार रखो। मरकट वैराग्य शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य बानर जस वैराग्य घर में जरा खटपट है एगो वैराग्य और जरा देर बाद शांत हो गो। और शमशान वैराग्य जब लीजानी ने मृत शरीर के तब ले बहुत वैराग्य हो। और तिसरचू सच्चा वैराग्य। ये मरकट वैराग्य और शमशान वैराग्य क्षणिक छू पर सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार। जिसका मन मैला भया वो डूब गया मझधार। वास्तविक त्याग ते भितेर में होना महाराज। भितेर वण होली माल त्याग जब मल व प्रस्फुटित हजाने तो उकणी कोनी संन्यास। गीता में भगवान लिखनी ने काम्यानाम कर्मणान्यास संन्यासा। काम्य कर्मों न्यास ही संन्यास महाराज। उद्धव जी तुरंत चरण पकड़ ली। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। हे प्रभु तुम योगक अधीश्वर छा योगक स्वामी छा।
मान लो मील तू त्याग कर दे, सर्वस्व छोड़ दे, मैं वन में है गई हूं, मैं बैरागी है गई हूं, सन्यासी है गई हूं, तो सन्यास धर्म पालन करते हुए मुके कशी करण छे, सन्यासी लक्षण के छन यो मीके बताओ। भगवान उनको उद्धव जो प्रश्न तू मिथे करण लाग रहे छे ने, यही एक सन्यासी थे हमारे यदु महाराज जूल कर रो छी, और सन्यासी को छी मालूम, दत्तात्रेय जी महाराज। दत्तात्रेय जी तो पूछो नहीं यदु महाराज जूल, जब जंगल गई दत्तात्रेय जी को देखो, बोले महाराज खूब मोटता सा, यहाँ 2-4 कोस तक कोई गोले नीचे तुम्हारी कुटिया ले नीचे तुम्हारे रोने जागले नीचे तुम्हारे कोई शिष्य ले नीचू, फिर ले इटू मोटी शरीर महाराज के खाचा महाराज, तुम कोला भैया मी तो बैरागी छे, तो बैरागी तुम कशी हगया मी के नहीं होय, तुम कोला भैया मी तो संत छन, तो संत तुम कशी हगे छा मी के नहीं होय, तुम कोला भैया मी तो सब कुछ त्याग है मील, तो त्याग तुम काब शिको महाराज। कोई छोटमोट संत हो न क्रोध करन, लेकिन ये दत्तात्रेय जी, महात्मा दत्तात्रेय मुस्कुराई और कौणी, संति में गुरु वो राजन बहवो युद्ध पाश्रिता, यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो टामी तात्सृणु। राजन मिल जीवन में 24 गुरु बनाए, गुरु ला 3 प्रकार होनी ने, पुरोहित गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। पुरोहित गुरु जो हम घर में नामकरण श्राद्ध इत्यादि करने, और पुरोहित कहे कौन, पुरे अग्रे हितम करोति इति पुरोहिता, जो आगे लागे जजमाना हित करते हुए चलो वह कौन पुरोहित। पुरोहित गुरु वो जीवन में एक होने, परंपराल चलनी, पहली बाबू हाल फिर उन्हें चल हल फिर उन्हें चल हल, परंपरा। दूसरा उन्हें शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु ला जीवन में अनेक सकनी, जैल शिक्षा दीदी वो गुरु हो गए जो हमको पढ़ानी, और तीसरा उन्हें दीक्षा गुरु, यो जीवन में एक होनी जो गुरु मंत्र देनी। शिक्षा गुरु जीवन में अनेक है सकनी, ये लीजिए दत्तात्रेय जी कोणी मिल 24 शिक्षा गुरु बनाई, को बनाई, पृथ्वी वायु आकाशो अग्निश्चंद्र, पृथ्वी वायु आकाशो आपो अग्निश्चंद्रमा रवि, कपूतु अजगर सिंह सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुआहिरणो मीन पिंगला कुकुरुर्वको कुमारी सरकृत सर्पौर्ननाभि सुपेशकृत। ये 24 गुरु मील बनाई। मील अपन जीवन में पहली गुरु बना पृथ्वी के। यदु महाराज जी को पृथ्वी थे के शिको महाराज, बोले पृथ्वी से शिको मील सहनशील रण है न। हम लोग पाप ल करनु में पुण्य ल करनु, मलमूत्र ल त्याग दिनु, हॉल चल दिनु, गाड़ी ले चले दिनु, ट्रैक्टर ले धुरक दिनु है, कदू सहन करी है पृथ्वी बताओ। ये मलबे कुदाल ल चले दिनु, कुटौल ल चले दिनु, बोहन ल चले दिनु, कुल्हाड़ ल चले दिनु, कदू सहन करी हो। देखो तो मेरे पृथ्वी को गुरु बने वे शिको सहनशील रण, संत के सहनशील होने चाहिए। दूसर गुरु बना मील वायु के, वायु चले तो सही लेकिन देखिए न महाराज है ना। मील तुम तो पूछो भैया हाव आने, तुम उनको हो बहुत बढ़िया होने, अच्छा कौशल है, ठंड होने गर्म होने, तुम उनका दी ठंड होने। मील फिर पूछ दी कि हाव काई छू, पील छू, नील छू, हरी छू, सफेद छू, कैस छू हाव, तो हवा रंग बदल सकला। इसी के महाराज जैसे हवा कोई रंग नहीं होन, कोई पहचान नहीं होन, इसी के संत जो छन उना जीवन जो छू त्यागमय होने चाहिए। उन अपन प्रवचनूल अपन उपदेशूल समाजू कल्याण तो करो, परंतु यो कभे नहीं चाहो कि मैं के कोई जानो पहचानो। यो मील वायु को गुरु बनवे सीखो। और तीसर गुरु बना मिल आकाश के, आकाश के गुरु बनवे में शिक्षा प्राप्त करी। आकाश मने अवकाश, जो सबू को मार्ग दे दो। मेरे मुखम में निकलने वाली जो वाणी छू ने, वाणी के तो प्रकार के जान चा, 4 प्रकार वाणी ही, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो मेरे मुखम में निकलने वाली जो वाणी छू वो तुम कानू तक कशी पहुंचने, यो आकाश मार्ग दिनो।
अल्लाह एक शीशल अवरोध कर दिला, पूरा शीशल बंद कर दिला, यो माइक ला बंद कर दिला, फिर यहाँ भाई यहाँ तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकला, कि अवरोध उत्पन्न होगो। आकाश मार्ग दियो और तुम गौरल देखना, आकाश में चौड़ लवणु है, काव लवणु, ऋष लवणु, कोयल लवणी, सुंदर सुंदर चिड़िया लवणी, ठुल ठुल हवाई जहाज लवणी, यान लवणी, पशु पक्षी मच्छर मक्खी सब उड़नी महाराज। लेकिन ये आकाशक कोई न आदि पत्त छु न अंतक पत्त छु, जिससे आकाशक आदि अंत निछु, इससे भगवान नारायण जुगला आदि अंत निछु। यू मेल आकाश का गुरु बनवे शिको। मिल चौथो गुरु, गुरु जल का बना, पानी का बना, और पानी का गुरु बनवे मिल सीखो कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। जो पानी होने वीक जो छु आदत ही शीतल होना, कदूल गरम करो जमीन में धरला शीतल हो जाए। पानी के गुरु बने वे शिको मीन शीतल रहो, संत के शीतल होने चाहिए, सहज होने चाहिए। मील पांचों गुरु अग्नि के बना, अग्नि के गुरु बने वे मील शिको ज्ञान नाम दग्ध कर्माण। संत के ज्ञानवान होने चाहिए, ज्ञान संपन्न संत ही समाज कल्याण कर सको। जेके स्वयं शास्त्रों ज्ञान निछन वो दूसरे कल्याण कशिक करोल बताओ। और ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त कर्म जल में राख हजानी है ना। यो मील अग्नि को गुरु बनवे सीखो। चंद्रमा को गुरु बनवे मील सुंदर शिक्षा प्राप्त करी। जैसे चंद्रमा के होने प्रतिपदा दिन जरा, फिर द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी चतुर्दशी त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा का पूर्ण आकार ले लियो। और फिर धीरे 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 कृष्ण पक्ष में कम होते जा, और शुक्ल पक्ष में धीरे 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 बढ़ते जा। कि चंद्रमा का बत्ते बढ़ू, चंद्रमा न छोट हुन न चंद्रमा ठूल हुन, है ना। चंद्रमा जो कला छन वो कला बनी और कला कमी। चंद्रमा जदुक छू तू करो, लेकिन हमको लागू कि चंद्रमा बढ़ना हो। इसी के आत्मा न जन्मलिन न मरिन, ये शरीर बढ़ू और शरीर मरू, यह मिल चंद्रमा थे गुतु बन में सीखो। मेरे कबूतर के लिए गुरु बना कि कोई चीज प्रति लालच नहीं होना चाहिए, प्रसाह नहीं होना चाहिए। मेरे अजगर के गुरु बनवे सीखो कि संत के एक जगह बैठ दे भजन करना चाहिए। एगो ये तो ठीक नहीं आयो तो ठीक महाराज। मील कदू गुरु बनाई महाराज। मील पतंगा कल गुरु बना, मील सागर कल गुरु बनवे गंभीर होने सीखो। मील मधुमक्खी के गुरु बनवे सीखो परोपकारी होने। मील मच्छ को गुरु बनवे सीखो कि जिह्वा पर कंट्रोल होने चाहिए महाराज। मील एक वैश्या करो गुरु बना कि इंतजार करना छो भगवानों करो। और मील अंतिम गुरु अपन यह शरीर का बना, यह शरीर में के शिक्षा देनो कि एल यो जस्ट 10 मिनट बाद उस रन्नी रोल महाराज। दत्तात्रेय जी के प्रणाम करो यदु महाराज जी, और वहां बन है गई तो भगवान श्री कृष्ण को नहीं उद्धव संतक जो लक्षण छी, संतों जो लक्षण छी मील तुमको बता है। और फिर को देखो चारों युगों में सतयुग मिछन, चारों वेदों में सामवेद मिछन, अक्षरों में आकार मिछन, मंत्रों में ओमकार मिछन, गुरु में हविर्धानी गुर मिछन, हाथियों में ऐरावत मिछन, जदुल धातु च उसमें सुन मिछन, मणियों में पद्मराग नामक मणि मिछन, और कवियों में शुक्राचार्य मिछन, ब्रह्मनिष्ठों में पुरोहित मेर नाम छू वशिष्ठ मिछू, भक्तों में असुर प्रहलाद मिछू, प्रेमियों में अर्जुन मिछो, मनुओं में स्वयंभू मनु में छे, स्त्रियों में शत्रुपा मिछन, और ज्ञानी भक्तों में उद्धव तुमले मीछन। और उद्धव सुनण के छे, सुनने बाद चिंतन करो। आज मैं तुमको पुनः बताना चाहूँ ये संसार वहम छू, मोह निशा जग सोवनिहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। हम जब से जानू ने और सत्य हुए हम स्वप्न देखनू स्वयं देखनू, लेकिन स्वयं का भत्त सत्य नहीं होन। इसी के उद्धव ये संसार छू, संसार ला असत्य छू,
सत्य च केवल परमात्मा नाम छू, सत्य केवल भगवान को नहीं मीछन और मेरे नाम छू। सत्य के द्वारा सत्य पहचान करो। तुम यहाँ बद्रीनाथ जाओ, वहाँ जब चिंतन करिया, अलकनंदा दर्शन करिया और अंत में मी तुमको वहाँ प्राप्त हजोल मिल जोल। तो कहे वे भगवान श्री कृष्ण मौन है गई। यदुवंशियों बुद्धि बिगड़ गए, विकृति आगे जाको प्रभुर दारुण दुख देई, ताकि मति पहिरे हर लई। परमात्मा जी का तकलीफ दिनी ने भी बुद्धि बिगड़ जाए। यदुवंशी एक दूसरे पर वार करन लागी महाराज, तलवार निकल गई, धनुष बाण निकल गई। कृष्ण बलराम समझाए गई कि बेटा तोस्नी करो, तो कृष्ण बलराम कहीं मारे नहीं गई। और कन्हैयाल को बलराम जो तो भैया अब तो यही होड़ छू। और कृष्ण बलराम वहाँ बटी कहें मलिन है गई, प्रभास क्षेत्र में लड़ते लड़ते यदुवंशी है गई। आग्नेय अस्त्र पाशुपतास्त्र सब समाप्त हो गई, सारा शस्त्र खत्म हो गई। लेकिन जो लुआ मुसल छी ने जगह पिछवेर समुद्र में खेड़ रची, वी चूर्ण बनबे, वी के एक ऐरका नाम एक घाव उत्पन्न हो। और वो घाव उचेड़ उचेड़ बे, उखाड़ उखाड़ बे, एक दूसरों में वार करन लागी। 99 लाख हवे ज्यादा यदुवंशी क्षण भर में समाप्त हो गई। भगवान बलराम जूल श्री कृष्ण जी चरणों में प्रणाम करो, भैया प्रभु तुम्हार चरणों में प्रणाम। मी तुम्हार सेवक छे, मी तुम्हार शेषनाग छू। यह लीला में तुम्हार ठुल दाद बनबे अर्ची, परंतु छित तुम भक्त सेवक दूसर पल। बलराम जूल भगवानों को प्रणाम करो, सिद्ध क्षीर सागर में चैक नह गई। और जो लुअक जो मुसल पिसबे फेंक रो छी ने समुद्र में, वीक एक टुकुड़ एक माछ निकल गो। और माछ का मारबे रो टुकुड़ जो से एक बहेलियाल अपन बाण में लगा दे। और मैं प्रभु प्रभास क्षेत्र में जब गई, एक वृक्ष तली में जब विश्राम करन लागी, बहेलियाल दूर में बाण मारो। हिरण समझबे, कोई जानवर समझबे, भगवानु खुद में वो बाण लागो। बहेलिया आ, बहेलिया चरणों में गिर गो, प्रभु मेरे माफ कर दियो, मेरे क्षमा कर दियो। भगवान उनको बहेलिया ज्यादा चिंता नहीं कर, बोले प्रभु मेरे दंड दियो, मिल तुमको बाण मारो प्रभु। भगवान उनको बहेलिया मेरी इच्छा बगैर के निहुन, तुम्हार कर्ज छी जो आज पूर्ण हो गो, उतर गो, तुम सीधा स्वर्ग है जाओ। कोई कोई संत को की सुग्रीव भाई छी बाली, भगवान रामजूल लुकबेर इनको बाण मारो ने, तो यही बहेलिया बन बे आ। और भगवान कृष्ण जी के शायद यही भाव छी, तब तो भगवान कह दे कि बहेलिया तेर कर्ज सी सो आज उतर गो, तुम सीधा स्वर्ग जाओ। यहाँ